बिलावल भुट्टो ने कहा कि इन्हें ऑफर हुई कि पहले 3 साल वजारत उज़्मा हमें और आखिरी 2 साल आप ले लें, लेकिन इन्होंने इनकार किया और कहा वो ऐसे वजीर आजम नहीं बनेंगे, इन्हें पाकिस्तान के अवाम वजीर आजम बनाएंगे। ठट्टा में जलसे से खिताब में वफाकी काबीना में शमूलियत का इम्कान मुस्तरद कर दिया। आसिफ अली जरदारी को सदर पाकिस्तान और सिंध में हुकूमत बनाने का ऐलान। रहनुमा मुस्लिम लीग नून और सरबराह कोऑर्डिनेशन कमेटी इसहाक डार ने कहा है कि तय हुआ था कोऑर्डिनेशन कमेटियों के रुकन या रहनुमा ज़ेर गौर निकात पर बयान नहीं देगा। सियासी अकाबरीन मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी कमेटियों के वज़ा करदा ज़ाब्ते की पासदारी करें। फरीक़ैन के दरमियान अभी तक हतमी निकात तय नहीं पाए। आज के इजलास में अहम पेशरफ्त मुतवक्के है। मुशावरत मुकम्मल होने पर दोनों जमातों का बाज़ाब्ता मुश्तरका एलामिया जारी होगा। तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब का वफाक और पंजाब में हुकूमत बनाने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि कौमी असम्बली में उनकी 180 नशिस्तें बनती हैं। फॉर्म 45 के मुताबिक नताइज का ऐलान किया जाए। तहरीक इंसाफ की छीनी गई नशिस्तें वापस दी जाएं। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात पर जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा। चीफ जस्टिस से इंक्वायरी से अलग रहने की दरख्वास्त। JUIF के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि तहरीक इंसाफ से किसी किस्म का इत्तेहाद नहीं हुआ, न फौरी तौर पर कोई मुश्तरका जद्दोजहद नजर आती है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जरगा में गुफ्तगू में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि JUI और PTI के दरमियान पहाड़ हाइल है, उसको अबूर करना आसान काम नहीं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने कहा है कि हम किसी भी सूरत दोबारा इंतखाबात की तरफ नहीं जाएंगे। फॉर्म 45 के मुताबिक नताइज का ऐलान किया जाए। मुल्क मुआशी बहरानों का शिकार है, दोबारा इलेक्शन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। धांधली के खिलाफ कानूनी जंग भी लड़ेंगे और अवाम में भी जाएंगे। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इलेक्शन में धांधली से मुताल्लिक केस है। स्वाबी में जलसे से खिताब। रहीम यार खान के करीब लाहौर से कराची जाने वाली मालगाड़ी की 2 बोगियां पटरी से उतर गईं। अंदरून मुल्क से कराची आने वाले डाउन ट्रैक पर ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल। रेलवे हुक्काम के मुताबिक ट्रेन को अप ट्रैक से गुजारा जा रहा है। ट्रैक की बहाली में 3 घंटे लग सकते हैं। लाहौर ठोकर नियाज बेग के करीब निजी सोसाइटी में शादी की तकरीब में फायरिंग। हमला आवरों की फायरिंग से टीपू ट्रक्का वाला का बेटा अमीर बालाज टीपू जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी। अमीर बालाज टीपू के गनमैनों की फायरिंग से एक हमला आवर मारा गया। मुराद अली शाह को एक बार फिर सिंध का वजीर आला बनाए जाने का इम्कान। पीपल्स पार्टी क़यादत की जानिब से जल्द बाज़ाब्ता ऐलान होगा। ज़राए के मुताबिक सिंध भर से नौमुंतखब तमाम अरकान सिंध असम्बली को आज कराची पहुंचने की हिदायत की गई है। रियासती इदारों और सियासतदानों को आपस में बात करनी होगी, बात ना की तो इसका फायदा दुश्मन उठाएगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का तमाम सियासी स्टेक होल्डर्स को पैगाम। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जब तक बानी PTI नफरत की सियासत तर्क नहीं करते उन्हें कबूल नहीं किया जाएगा। एक दूसरे को कबूल किए बगैर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। जब अवामी फैसला आ जाए तो हिकमत इसी में है कि उसे तस्लीम किया जाए। बाज़ औक़ात लोग हार कर जीत जाते हैं और जीत कर भी हार जाते हैं। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा की पार्लिमानी पार्टी का अली अमीन गंडापुर की सदारत में इजलास। कई अरकान असम्बली ने PTI में जम होने की मुखालफत की। रहनुमाओं का मौक़िफ़ है कि हुकूमत साजी के लिए परवेज़ खट्टक और महमूद खान की पार्टी का सहारा लेना मुनासिब नहीं। सूबे में हुकूमत साजी के उमूर पर गुफ्तगू। 10 दिन में हुकूमत साजी के उमूर तय करने पर जोर। अरकान असम्बली को पेशावर में ही रहने की हिदायत। इजलास के बाद पार्टी रहनुमा बैरिस्टर सैफ ने जियो न्यूज़ को बताया कि PTI पार्लियामेंटेरियंस के साथ अब तक कोई बाज़ाब्ता राब्ता नहीं हुआ। हुकूमत साजी से मुताल्लिक अभी तक किसी सियासी जमात से हतमी बात नहीं हुई। इलेक्शन कमीशन ने अली अमीन गंडापुर की NH44 और PK 113 से कामयाबी के नोटिफिकेशन जारी कर दिए।
साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने पीटीआई छोड़ने पर पछतावे का इजहार कर दिया। जियो न्यूज के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू में कहा, पीटीआई छोड़ना गलती और कमजोरी थी, पीटीआई नहीं छोड़नी चाहिए थी, फैसला दिल से नहीं किया, तहरीक इंसाफ दबाव में छोड़ी। इमरान इस्माइल ने कहा कि इन्होंने सियासत नहीं छोड़ी, रिटायर्ड हर्ट सियासतदान वाली जिंदगी गुजार रहे हैं। इंतखाबात में मुबैना धांधली पर 4 जमाती इत्तेहाद की बलूचिस्तान में पहिया जाम हड़ताल खत्म, कौमी शाहराह पर ट्रैफिक बहाल। बीएनपी के रहनुमा अब्दुल गफूर मेंगल ने कहा कि पहिया जाम हड़ताल खत्म कर दी गई है। हड़ताल के बायस कोयटा कराची कौमी शाहराह कई मकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद थी। दूसरी जानिब शिमाली वजीरिस्तान और जिला कुरम में पीटीआई कारकुनों का इलेक्शन में मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाज 9वें रोज भी जारी। एहतजाज के बायस मेन शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। निगरान वजीर इत्तलात जान चकजई का कहना है कि पहिया जाम हड़ताल नाकाम हो गई, तमाम शाहराहें खुली नहीं। बलोचिस्तान के अवाम ने नस्ली कौम परस्ती को मुस्तरद कर दिया है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां इलेक्शन के बाद इंतशार में इजाफा होता है। धांधली का खेल आज भी जारी है, हर जगह धांधली हुई है, लेकिन वो खामोश हैं जो बेनिफिशरी है। इससे बेहतर था आप तमाम सियासी जमातों को बुलाएं और मशवरा कर लें कि इतनी सीटें आपको दे रहे हैं, आइन और कानून की हुक्मरानी के अलावा कोई रास्ता नहीं। इंतखाबी धांधली करने का दावा करने वाले साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा के पीए के घर गोजरावाला में पुलिस का छापा। अशफाक तारड़ के बरादर ने निस्बती को हिरासत में ले लिया। अशफाक तारड़ की अहलिया के मुताबिक पुलिस ने ताले तोड़े, घर की तलाशी ली, कागजात और मोबाइल फोन कब्जे में ले लिए। अलीपुर चट्टा की पुलिस ने राब्ता करने पर छापे की तस्दीक कर दी। अशफाक तारड़ की अहलिया ने कहा है कि इनके वालिद के घर भी छापा मारा गया और अशफाक के चचा नासिर तारड़ के घर भी छापा मारा गया, जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं। आरपीओ रावलपिंडी सैयद खुर्रम अली 15 दिन की छुट्टी पर बैरून मुल्क रवाना हो गए। तर्जुमान आरपीओ के मुताबिक आरपीओ सैयद खुर्रम अली फैमिली के हमरा बरतानिया गए हैं। 2 मार्च को वापसी है। उन्होंने इंतखाबात से कबल ही छुट्टी की दरख्वास्त दे रखी थी। गुज़िश्ता रोज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरपीओ का नाम शामिल होने पर पूछगछ की जा रही है। पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान के रहनुमा सरफराज बुगटी ने कहा है, पीपल्स पार्टी के नंबर पूरे हैं। मुस्लिम लीग नून बलूचिस्तान में हमें हुकूमत बनाने का वाज़ेह पैगाम दे चुकी। मुस्लिम लीग नून बलूचिस्तान में हमारी इत्तेहादी होगी। बलूचिस्तान के अवाम ने बड़ा मैंडेट दिया है। आज़ाद अरकान भी पीपल्स पार्टी में आ रहे हैं। हारने वाली कुछ कौम परस्त जमातें वावेला कर रही हैं। और कौमी असम्बली के हल्के N43 टांकम डेरा इस्माइल खान के 6 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग आज होगी। पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक किसी वक्फे के बगैर जारी रहेगी। JUIF के मौलाना असद महमूद ने इन पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग की दरख्वास्त दी थी। सिक्योरिटी सूरत हाल के बायस